बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान डॉक्टर रिफ़त चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल्फाज साइंस एकेडमी। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उर्दू ज़बान तश्कील व इर्तिक़ा का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है और आज इस सिलसिले का 19वां लेक्चर जो है वो हम देने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में जो आज का मौजू है वो है आतिश और नासिख का दौर। इस हवाले से हम जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लखनऊ में शेर व अदब की तरक्की दिल्ली से जाने वाले शोरा की बदौलत हुई। इन्हीं शोरा के असरात से लखनवी शोरा भी मुतासिर हुए। इन शोरा को लखनऊ में खूब पजीराई मिली, दाद नसीब हुई और यहाँ इनकी वजह से शायरी और ज़बान दोनों को अरूज जो है वो नसीब हुआ। यहाँ के बादशाहों ने अज़ीज़ तलबा व तालिबात शोरा को अपने दरबार में जगह दी और लखनवी असरात की वजह से यहाँ पर एक नया शेरी दबस्तान, जिसे दबस्तान लखनऊ कहा जाता है, वो तैयार हो गया। इस दबस्तान में अगर हम बात करें तो शानसीर, आतिश, नासिख, ज़ोक जो हैं वो इस दौर के नुमाइंदा शायर तस्लीम किए जाते हैं। अगर सबसे पहले अगर हम जिस शायर का ज़िक्र करें वो हैं आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश इनका जो है वो असल नाम था। ख्वाजा हैदर अली आतिश कादरुल कलाम गज़ल गो जो हैं वो शायर शुमार होते हैं। वो दिल्ली से हिजरत करके लखनऊ आ गए थे। दरवेश मंश इंसान थे। उनकी शेरी ज़बान साफ़, सादा और रवां है। वो उर्दू ज़बान को जो है वो फ़ारसी के तसल्लुत से आज़ाद कराना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बहुत सी काविशें भी की। आतिश ने अपना रिश्ता आवाम से उस्तवार रखा, मसहफ़ी के शागिर्द बने, सारी तवज्जो उर्दू गज़ल पर जो है वो मरकूज़ रखी। आतिश की गज़ल में देहलवी और लखनवी दोनों रंग जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, आए भी लोग बैठे भी उठ भी खड़े हुए, मैं जा ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। आतिश का लबो लहजा इंतहाई खूबसूरत जो है वो हमें उर्दू गज़ल में दिखाई देता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इसके बाद जिस शायर का हम जिक्र करेंगे जो कि आतिश और नासिख दौर में जो हैं वो नुमायाँ शायर के तौर पर हमारे सामने आते हैं, वो हैं नासिख। इमाम बख्श नासिख इनका असल नाम है। फैज़ाबाद से लखनऊ आए। इन्होंने शायरी तो की अज़ीज़ तलबा व तालिबात, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन्होंने इस्लाहे ज़बान की तरफ तवज्जो जो है वो ज़्यादा रखी। नासिख से पहले उर्दू ज़बान और उर्दू शायरी दोनों को रीख्ता जो है वो कहा जाता था। नासिख ने सबसे पहले उर्दू ज़बान और उर्दू गज़ल को उर्दू के नाम का जो है वो रवाज दिया और इसके बाद ही इस ज़बान को असल में लोग उर्दू कहना शुरू हुए। संस्कृत के सकील अल्फाज और पुराने हिंदी मुहावरात इन्होंने निकाल दिए और इनकी जगह अरबी फ़ारसी अल्फाज जो हैं वो गज़ल में दाखिल किए और फ़ारसी असातिज़ा के नमूनों से भरपूर नासिख ने जो है वो फ़ायदा उठाया। गज़ल में मौजू के एतबार से इन्होंने वुसअत पैदा की और गज़ल में आशिकाना जज्बात के अलावा दूसरे मज़ामीन अदा करने की भी जो है वो इमाम बख्श नासिख ने इब्तिदा की। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, बड़ी दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नासिख ने तज़कीर व तानीस के कवायद जो हैं वो उर्दू ज़बान में मुरतब किए, रदीफ़ और कवाफ़ी के असूल बनाए। नासिख के 3 दीवान इनकी पुरगोई का सबूत हैं। नासिख ने टुक, कबो, किसो जैसे आम अल्फाज तर्क कर दिए और ज़बान साफ़ करने की एक तहरीक जो है शुरू करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो अगर हम ये कहें कि ज़बान साफ़ करने की जो तहरीक है वो नासिख के नाम से ही जो है वो मंसूब है, तो ये बेजा ना होगा। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जहाँ तक नासिख की गज़ल गोई का ताल्लुक़ है तो वो जज्बात और जज्बे से आरी है। सिर्फ़ अल्फाज के सर पर शायरी की गई है। संगलाख ज़मीनों और मुश्किल कवाफ़ी को हुस्न ख़याल का
बदल इन्होंने जाना है। नासिक की तशबीहात मसनूई और इस्तारे जो हैं वो दूरअस्कार हैं। उन्होंने कागज़ी फूलों जैसी गज़ल जो है वो कही है और इसमें उन्हें उस्ताद का दर्जा हासिल है। कुलियात नासिख यूनुस जावेद ने मुरतब की और इसे मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने 1989 में 1989 में जो है वो शाया किया। तो ये थे इमाम बख्श नासिख, जिन्होंने गज़ल गोई में तो संगलाख ज़बीनों पर गज़ल कही, लेकिन इस्लाह ज़बान के हवाले से जो है वो भरपूर काम किया। अज़ीज़ तलबा तालिबात, जो आतिश और नासिख का दौर है, इस दौर में उर्दू मरसिये ने भी बहुत जो है वो तरक्की की। उर्दू मरसिया के हवाले से मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस के नाम जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। और इसी तरह उर्दू मरसिये में एक अहम नाम सलामत अली ख़ान का है। सलामत अली ख़ान जो कि मिर्ज़ा दबीर के नाम से मशहूर हुए, वो अरबी और फ़ारसी ज़बान के भी जो हैं वो माहिर थे। इनके वालिद दिल्ली से लखनऊ आ गए थे। मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया निगारी में खूब नाम कमाया। दबीर ज़मीर के शागिर्द थे। इनके मरसियों में ख़याल आफरीनी, इस्तारात की नुदरत और बयान की जिद्दत पाई जाती है। इन्होंने 3000 से ज़ायद मरसिये लिखे, जिसमें सलाम और नोहे जो हैं वो शामिल नहीं हैं। उर्दू मरसिया निगारी की रवायत में बहुत बड़ा नाम और आज तक का बड़ा नाम भी जो है वो मीर अनीस का नाम है। पूरा नाम मीर बबर अली था, जबकि अनीस जो हैं वो तखल्लुस करते थे। फैज़ाबाद से लखनऊ आए थे। मीर अनीस उर्दू मरसिये का सबसे नुमाया नाम है। इनका कलाम 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है। अनीस ने मरसिया के किरदारों में मकामी रंग भरा है। अनीस के मरसिये ज़बान ज़दे आम और ख़ास हैं। इनके मरसियों में सादगी के साथ जो है वो जोश भी पाया जाता है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर में मुवाज़ना भी जो है वो हुआ और शिबली ने एक तनकीदी किताब भी जो है वो लिखी, मुवाज़ना अनीस व दबीर के नाम से। और कहीं उन्होंने इसमें मीर अनीस को बड़ा मरसिया निगार साबित करने की कोशिश की और किसी जगह मिर्ज़ा दबीर को। बहरहाल अगर हम देखें तो मीर अनीस की जो शायरी है, जो मरसिया निगारी है, उन्होंने इस दौर में बहुत ज़्यादा जो है वो शोहरत हासिल की। इनकी शायरी में फसाहत, बलागत, रोज़मर्रा मुहावरात का इस्तेमाल जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ हमें मिलता है। इनके मरसियों में वाक़यात का सिलसिला इस तरह जुड़ा हुआ है कि ये सिलसिला टूटने नहीं पाता और तमाम कड़ियाँ मिलती हुई नज़र आती हैं। इन्होंने जुज़ियात निगारी पर भी बहुत तवज्जो दी है। मसलन एक जगह जो है वो मैदान करबला के ज़िक्र में जो है वो कहते हैं कि प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थीं मौजें फरात की, हर गोल में इल्म से अलम झुक के लड़ गया, जो रह गया निशान वो खजालत से गड़ गया, डर से न बढ़ाते थे जो सरकश कदम अपने, तैगें भी नियामों में चुराए थीं दम अपने। मुख्तलिफ़ सनतों का इस्तेमाल इन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ किया है और इस वजह से उन्होंने उर्दू मरसिये में जो जिद्दत पैदा की है वो अपनी मिसाल जो है वो आप है। जज्बात निगारी इनके यहाँ भरपूर जो है वो हमें दिखाई देती है। बहरहाल मरसिये को इन्होंने जो है वो बुलंदी अता की। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुख्तसर तौर पर आज हमने आतिश और नासिख का जो दौर है उस पर बात की है और इसमें हमने ये जाना है कि ये जो दौर है इसमें आतिश ने उर्दू गज़ल पर भरपूर तवज्जो दी और आतिश की गज़ल में जो सादगी दिखाई देती है, जो फसाहत दिखाई देती है, वो इतनी खूबसूरत है कि आज भी आतिश की गज़ल को पढ़ने का बहुत मज़ा आता है। जहाँ तक नासिख का जो है वो ज़िक्र है या ताल्लुक़ है, तो इमाम बख्श नासिख ने इस्लाह ज़बान की तरफ जो है वो तवज्जो दी। गज़ल जो उन्होंने कही उसमें वो जज्बे से आरी है और अल्फाज और का चुनाव जो है वो महज दिखाई देता है, लेकिन
इस्लाह ज़बान के लिए जो उन्होंने काम किया वो अपनी मिसाल आप है। और इस दौर में ख़ास तौर पर जिस सिन्फ़ को तरक्की हासिल हुई वो मरसिए की सिन्फ़ है। उर्दू मरसिए ने बहुत शोहरत हासिल की और आज भी जो है उर्दू मरसिया वो बाकायदा दवाम रखता है। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने उर्दू मरसिए को इस दौर में जो है वो शोहरत देने में अहम किरदार अदा किया। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।